हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माई कैम स्पेस में। आज का हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और हमने आज का टॉपिक जो चुना है वो है बैक बॉन्डिंग। और हमने ये इसलिए चुना है क्योंकि ये नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये छोटा है, पर अगर आप इसे एक बार कर लेते हैं तो वहाँ पे गारंटीड आपका सवाल हो जाएगा। ये इनडायरेक्टली काफ़ी काफ़ी टॉपिक्स में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है और कभी कभी तो डायरेक्टली इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि माई कैम स्पेस को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियोस की। तो बैक बॉन्डिंग आपने कहीं भी सीखा होगा, वहाँ पे ज़रूर डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया होगा, दिस इज़ दिस इज़ दैट। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे नेट जेआरएफ में आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। आपको सीखना है कि बैक बॉन्डिंग क्यों होती है, कैसे होती है, किन में होती है और होने से क्या होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसी भी कंपाउंड में क्यों हो सकती है। मेजरली 3 कारण से हो सकती है। पहला कारण है बाय बॉन्ड, क्योंकि किसी कंपाउंड में इनसफिशिएंट बॉन्ड हैं तो उस कारण से उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो बाय बॉन्ड डेफिशिएंसी होगी। दूसरी दूसरी कैटेगरी है बाय नेचर। बॉन्ड तो सफिशिएंट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शेयर्ड थी दो एलिमेंट के बीच में इक्वली, उसको अपनी तरफ खींच के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, जिसके कारण डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है CF4, फ्लोरीन सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, मोस्टली अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तीसरे वाले तो बहुत ही अलग तरह के कंपाउंड्स हैं। ऊपर वाले तो एक एक कारण से गरीब थे, ये 2 कारणों से गरीब हैं, मतलब कि महागरीब हैं। बाय बॉन्ड से भी गरीब, नेचर से भी गरीब। बॉन्ड भी कम है और एलिमेंट भी ऐसा लगा हुआ है जो खींच लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन दोस्तों, इनको इतना गरीब मत समझना, बहुत चालाक होते हैं ये आपस में ही एग्रीमेंट करके अपनी डेफिशिएंसी रिमूव कर लेते हैं। अब आपको भी इंटरेस्ट बन गया होगा कि ऐसा क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रिमूव करने के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मैं BF3 का ही एग्जांपल ले रही हूँ। ये मैंने BF3 बना लिया है। बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, बोरोन क्योंकि फ्लोरीन के साथ जुड़ गया है तो फ्लोरीन अपना असर तो जरूर दिखाएगा। फ्लोरीन क्या करेगा, काफी हद तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेके रखेगा, बोरोन से खींच लेगा। इसके कारण बोरोन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। एक फ्लोरीन नहीं, 3 जुड़े हैं, तो बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी इसे महसूस होने लगेगी। लेकिन फ्लोरीन पे भी देखो ना क्या होगा। फ्लोरीन ठहरा छोटा सा एलिमेंट, उसके ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब और खींचेगा बोरोन से तो क्या होगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगी। रिपल्शन शुरू होगी तो सोचेगा कि वापस दे देता हूँ, लेकिन फिर दिमाग में आएगा कि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, अगर मैं ही दे दूंगा, मैं खींचने के लिए फेमस हूँ, पीरियोडिक टेबल में मैं ही दे दूंगा, तो मेरी तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। अब ये पड़ जाता है असमंजस में। अब मैं रख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जगह खाली नहीं है, रिपल्शन होती जा रही है। वापिस दूंगा बोरोन को तो बेइज्जती हो जाएगी। सारे एलिमेंट्स कहेंगे कि क्या कहते हैं, तू तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, तू तू भी देने लग गया। तो अब ये असमंजस में है, वो डेफिशिएंसी में है। तो ये क्या करता है, फ्लोरीन चुपके से सिग्मा के थ्रू तो दे नहीं सकता, तो चुपके से पाई के थ्रू उसको बोरोन को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लौटा देता है कुछ। कंप्लीटली पाई बॉन्ड नहीं बनता है, ये याद रखना। पाई डोनेशन होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो डेफिशिएंसी कंप्लीटली रिमूव नहीं होती है, कुछ हद तक होती है, लेकिन हाँ होती है। तो देखा दोस्तों, कितनी चालाकी से इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ हद तक रिमूव कर ली। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये बोरोन है, उसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो वो अपना रंग तो दिखाएंगे, वो खींचने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते हैं तो बोरोन हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फ्लोरीन
खींच तो लेता है मजे मजे में, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मेरे पास पहले ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो उसमें हो जाती है रिपल्शन स्टार्ट। अब वो वापस दे नहीं सकता और रख सकता नहीं, तो क्या करता है, चालाकी से बाय 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 डोनेशन वापस लौटा देता है बोरोन को। कुछ हद तक लौटाता है, पूरा कंप्लीट डोनेशन नहीं होता है, ले, लेकिन पाई डोनेशन होता है। और इसी डोनेशन को, जो कि फ्लोरीन बोरोन की को लौटाता है पाई डोनेशन के थ्रू, इसे ही हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है उसमें, तो वो वापस बोरोन को लौटा देता है पाई डोनेशन के थ्रू, इसे हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो दोस्तों नोट करो, बैक बॉन्डिंग क्यों हुई थी? क्योंकि बॉन्ड पोलर था, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला था, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला था, जो कि है फ्लोरीन। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसके कारण बोरॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया था। और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए फ्लोरीन ने बैक डोनेशन पाई डोनेशन के थ्रू उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी थी। अगर फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ना होती, तो रिपल्शन ना होती, तो क्या बैक बॉन्डिंग होती? बिल्कुल भी ना होती। चलो मान लिया उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन होते फ्लोरीन के पास, अगर वो वापस देता, लेकिन बोरोन कहता मेरे पास तो ऑर्बिटल खाली ही नहीं है, वो वापस लेता ही ना, तो क्या बैक बॉन्डिंग होती? बिल्कुल नहीं होती। तो क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट होगी बैक बॉन्डिंग के लिए? एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने चाहिए और दूसरे एलिमेंट के पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। और ये सिलसिला स्टार्ट तब हुआ था जब बॉन्ड पोलर था, फ्लोरीन ने खींचा था, तभी उसे रिपल्शन महसूस हुई थी, तो इसलिए बॉन्ड पोलर होना चाहिए। तो एक बार कंडीशंस देख लेते हैं। पहले थर्ड कंडीशन देखते हैं, बॉन्ड शुड बी पोलर। बॉन्ड पोलर था, इसीलिए फ्लोरीन ने अपने पास खींचा, और खींचा तभी इसे रिपल्शन स्टार्ट हुई, और तभी इसने वापस बोरोन को पाई डोनेशन के थ्रू दिया। तो बॉन्ड पोलर होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट हैज लोन पेयर एंड एडजेसेंट वन हैज वैकेंट ऑर्बिटल। अगर फ्लोरीन के पास लोन पेयर ना होते तो रिपल्शन ही ना होती, तो बैक बॉन्डिंग तो बिल्कुल भी ना होती, इसीलिए एटलीस्ट वन एलिमेंट के पास लोन पेयर होना चाहिए। और अगर मान लो इसके पास लोन पेयर है, तो अगर इसे वापस देना पड़ता बोरोन को, तो उसके पास ऑर्बिटल तो होने चाहिए लेने के लिए। अगर इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है तो फिर बैक बॉन्डिंग कैसे होती? तो इसलिए एक के पास लोन पेयर होने चाहिए जो कि रिपल्शन क्रिएट करें, और दूसरा उसके दूसरे एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब ये पहली कंडीशन पर आते हैं। एक चीज नोटिस करिए फ्रेंड्स, एडजेसेंट लिखा है मैंने यहाँ पे, ये जो एलिमेंट्स हैं वो एडजेसेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पे बोरोन इस पे एक एलिमेंट है, उससे अगले वाला कोई एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, एडजेसेंट एलिमेंट होने चाहिए। एटलीस्ट वन एलिमेंट इज ऑफ सेकंड पीरियड एंड अदर सेकंड या थर्ड पीरियड, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। इसका मतलब भी समझ लेते हैं हम। अब क्योंकि बैक बॉन्डिंग एक तरह से पाई डोनेशन थी, और पाई बॉन्डिंग आपको पता है कि कब स्ट्रोंग होती है, वो स्ट्रोंग तब होती है जब ओवरलैप अच्छा होता है, और ओवरलैप अच्छा होने के लिए ऑर्बिटल छोटे होने चाहिए। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, जैसे जैसे साइज बढ़ता है ऑर्बिटल डिफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो पाई पाई बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए एक एटलीस्ट वन सेकंड पीरियड का होना चाहिए, दूसरा सेकंड या थर्ड का होगा तो भी चलेगा। अगर दोनों थर्ड थर्ड के हो जाते हैं तो पाई बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी और बैक बॉन्डिंग फेवरेबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। और अगर फोर्थ पीरियड का कोई एलिमेंट आ जाए तो देखते ही काट देना है कि उसमें बैक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो फास्टली सुन लो कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे ही कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कोई फोर्थ पीरियड का एलिमेंट तो नहीं है। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट आते ही काट देना है, क्योंकि उसमें पाई बॉन्डिंग फेवरेबल नहीं होगी, पाई डोनेशन फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है ही पाई डोनेशन।
एटलीस्ट 1 सेकंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। अगर दोनों थर्ड पीरियड के हैं तो भी पाई डोनेशन अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले यही देखना है कि इन दो जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई एक सेकंड पीरियड का ज़रूर होना चाहिए, और दूसरा सेकंड का भी हो सकता है और थर्ड का भी हो सकता है। अब दूसरा हमें क्या देखना है कि वो एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट ना हो तो भी काट दो, उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तीसरी कंडीशन हमें देखनी है कि वो जो एडजेसेंट एटम है उनमें से एटलीस्ट वन के पास लोन पेयर होना चाहिए और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भी काट दो। और बॉन्ड पोलर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ होगा तो ही तो ये इससे लेगा ना। तो चलो इन कंडीशंस के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है BCl3। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या ये एडजेसेंट एलिमेंट हैं, बोरोन और क्लोरीन। यस हैं। दूसरा कंडीशन हम क्या देखेंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ऑफ सेकंड पीरियड। हाँ, बोरोन सेकंड पीरियड का है और दूसरा थर्ड पीरियड का है, तो हाँ ये कंडीशन भी वैलिड है। एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज लोन पेयर। हाँ, क्लोरीन के पास है। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो हाँ बैक बॉन्डिंग होगी क्लोरीन टू बोरोन। तो हाँ इसमें बैक बॉन्डिंग, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हाँ इसमें बैक बॉन्डिंग होगी। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं AlCl3। AlCl3 के केस में क्या है, AlCl3 में एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं। हाँ है। एक एटलीस्ट वन ऑफ देम के पास लोन पेयर है। हाँ है। क्लोरीन के पास है। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। हाँ है। तो आप सोचेंगे बैक बॉन्डिंग होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। अभी तक जो हम चर्चाएं कर रहे थे बैक बॉन्डिंग की वो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए थी, तो इस पे हम क्रॉस लगा देंगे। थर्ड देख लेते हैं CF3। एडजेसेंट है। हाँ है। एटलीस्ट वन ऑफ देम के पास लोन पेयर है। हाँ है। फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। नहीं, किसी के पास नहीं है, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं NH3। NH3 में हाइड्रोजन को देखते ही कांटा मार देना है। हाइड्रोजन के केस में कभी भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन देखते ही कांटा मार देना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बैक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं होगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। NF3 क्या ये एडजेसेंट एलिमेंट है? हाँ है। एटलीस्ट वन ऑफ देम के पास लोन पेयर है। हाँ, दोनों के पास है। नाइट्रोजन के पास भी है, फ्लोरीन के पास भी है। एटलीस्ट वन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, कांटा मार दो। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है N ट्राई मिथाइल। एडजेसेंट हैं। हम N और C को देखेंगे, हाइड्रोजन को देखे कांटा नहीं मार देना है, हम सिर्फ N और C की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो देखते ही कांटा मार दो। हमने हाइड्रोजन को देख के कांटा नहीं मारा है, हमने इसलिए कांटा मारा है क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। CF3- एडजेसेंट हैं। हाँ है। कार्बन और फ्लोरीन एडजेसेंट हैं। एटलीस्ट वन के पास लोन पेयर है। हाँ है। फ्लोरीन के पास है। एटलीस्ट वन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। नहीं है, देखते ही कांटा मार दो। एट्थ पे आ जाते हैं। IF7। इसमें देखो आयोडीन जो है वो है फिफ्थ पीरियड का। और हमने क्या बात की थी, पाई डोनेशन होती है बैक बॉन्डिंग, तो इसमें पाई डोनेशन अच्छी नहीं होगी, तो इस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। थर्ड पीरियड से ऊपर कोई भी एलिमेंट देखो तो देखते ही कांटा मार देना है। अब हम आ जाते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। इसमें देखना है हमें कौन से दो एडजेसेंट एलिमेंट लेने हैं। हम नाइट्रोजन और सिलिकॉन ले लेते हैं, क्योंकि इस केस में तो वैकेंट, अगर हम इन दोनों को लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन को, इस केस में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। अब हम इसमें ले लेते हैं सिलिकॉन और नाइट्रोजन। एडजेसेंट हैं। हाँ हैं। एटलीस्ट वन के पास लोन पेयर है। हाँ, दोनों के पास है। एटलीस्ट वन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। हाँ, सिलिकॉन के पास है। तो इसमें बैक बॉन्डिंग भाग भाग के होगी, इसमें हम टिक मार्क लगा देंगे। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है CH2+ CH2 फ्लोरीन। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो इस केस में इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, इसके ऊपर लोन पेयर है, लेकिन इसके एडजेसेंट वाले को लेते हैं तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है।
लेकिन और इस फ्लोरीन को और इस कार्बन को हम ले नहीं सकते क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, तो इस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, कांटा मार दो, क्योंकि एडजेसेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको बैक बॉन्डिंग किस कंपाउंड में होगी और किस में नहीं होगी ये देखना आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम जो बैक बॉन्डिंग की होगी उसमें हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।